स्टूडेंट, वेलकम टू बायोबिट्स चैनल। लास्ट क्लास में हमने जो बैक्टीरिया था उसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था कि जो बैक्टीरिया होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो डिवीजन किए थे। इसको एक साइनोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर। फिर बैक्टीरिया जो था इसको 19 जो ग्रुप थे उसके अंदर डिवाइड किया था, जिसमें से हमने कुछ ग्रुप को लास्ट क्लास में देख लिया था। आज जो ग्रुप बचे हैं उनको देख लेंगे, और जो बैक्टीरिया है उसकी कौन कौन से साइज होती है, कैसे उसकी शेप देखने को मिलती है, और उसकी सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कवर कर लेंगे। तो देखो, जो ग्रुप 9 है वो तो देख लिया था। ग्रुप 10 के अंदर कौन से बैक्टीरिया आते हैं, जो ग्राम नेगेटिव कोकाई टाइप के होते हैं। फिर आता है ग्रुप 11 जिसमें ग्राम नेगेटिव एनारोबिक कोकाई आते हैं। ग्रुप जो 12 होता है इसमें ग्राम नेगेटिव कीमोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया आते हैं। ग्रुप 13 के अंदर जो मैथिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं। ग्रुप जो 14 है उसके अंदर आते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई वाले। फिर आते हैं 15 वाले के अंदर एंडोस्पर्म फॉर्मिंग रोड एंड कोकाई। 16 में आते हैं ग्राम पॉजिटिव एस्पोरोजीनस रोड शेप के। फिर आता है 17 में अंदर आते हैं एक्टिनोमाइसिट्स वाले, और उसके साथ में कुछ रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो आते हैं। ग्रुप जो अगर हम बात करें इसके अंदर तो कौन से आते हैं, रिकेट्सिया। ग्रुप 18 के अंदर आता है रिकेट्सिया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया होते हैं ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। अगर इनकी साइज की हम बात करें तो 0.3 से लेकर के 0.7 जो माइक्रोमीटर होता है इसकी विड्थ होती है, और 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर लगभग इनकी लेंथ देखने को मिलती है। फिर देखें तो इसकी जो है रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव टाइप का होता है, नॉन मोटाइल होता है, और कैसे होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट टाइप के होते हैं। पैरासाइट किस किस के ऊपर हो सकता है, ये एनिमल पर हो सकता है और ह्यूमन पर। फिर देखिए लास्ट ग्रुप में जो ग्रुप है, लास्ट ग्रुप में आता है माइकोप्लाज्मा। अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें तो माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर ट्रू सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये भी ग्राम नेगेटिव होता है, नॉन मोटाइल टाइप का होता है, और फैकल्टेटिव एनारोबिक टाइप का होता है। फिर कहाँ पे पाया जा सकता है, ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है ना उस एरिया के अंदर पाया जा सकता है, या फिर लोअर जेनिटल ट्रैक्ट होता है जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनके अंदर पाया जा सकता है। हमने इतने सारे जो ग्रुप हैं बैक्टीरिया का, जो ग्रुप है 19 तक हमने कवर किया। ये सभी ग्रुप हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिक सी जानकारी होगी कि लगभग कैसे कैसे टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। जिसमें से दो लास्ट जो ग्रुप है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से अच्छे से देखेंगे, क्योंकि काफी पर क्वेश्चन आ जाता है कि जो रिकेट्सिया होते हैं वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर वायरोइड है, वायरियोन है, या फिर प्रायोन है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। फिर माइकोप्लाज्मा के बारे में भी पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम शायद एक क्वेश्चन आया था कि कुछ नाम दे दिए थे बैक्टीरिया के, कुछ वायरस वगैरह के, ऐसे कि किसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो पाई जाती है, किसके अंदर नहीं पाई जाती। तो जो माइकोप्लाज्मा है ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर ट्रू सेल वॉल जो है नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे बैक्टीरिया की शेप और साइज। साइज और शेप की बात करें तो जो साइज होता है वो वेरी करता है, अलग अलग बैक्टीरिया का साइज अलग अलग होता है। तो ये 0.5 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। फिर अगर शेप की बात करें तो जो शेप होती है 3 टाइप से हो सकते हैं। एक होते हैं बेसिलस जो रोड शेप के होते हैं, कोकस होते हैं जो स्पेरिकल होते हैं, और स्पाइरल या हेलिकल शेप हो सकती है इनकी। तो जो बेसिलस होता है, बेसिलस बैक्टीरिया, इसकी लेंथ जो होती है 1.5 माइक्रोमीटर होती है, डायमीटर जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है। एग्जाम्पल होगा इसका बेसिलस। अब अगर बेसिलस जो बैक्टीरिया है या रोड शेप वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको अगर डिवाइड करके देखें तो उनके अलग अलग ग्रुप बनते हैं, जैसे डिप्लोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोबैसिलस हो गया। तो डिप्लो जो बैसिलस होता है, यहाँ पे डाई से मतलब समझो, डाई यानी दो बैसिलस बैक्टीरिया होंगे, यानी कि पेयर के अंदर पाए जाएंगे ये। तो ये पेयर प्रेजेंट होगा बेसिलस बैक्टीरिया का। तो इसका एग्जांपल देखें तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई हो गया। फिर देखें स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस कैसे बैक्टीरिया होते हैं, जो लॉन्ग एक चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस। फिर देखो कोकस जो बैक्टीरिया होते हैं स्पेरिकल टाइप के जो होते हैं, इनकी अगर लेंथ हम देखें तो डायमीटर जो होता है 0.5 से लेकर 2.25 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अब अगर इसको डिवाइड करें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कोकाई वाले कि कुछ सिंगल सेल पाई जाती हैं, कुछ ऐसे ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, किसी में 2 सेल होती है, किसी के अंदर 4 सेल होती हैं। तो माइक्रोकोकाई होता है जो सिंगल सेल प्रेजेंट रहती है इसकी
सेल के अरेंजमेंट के बेस पर इसको डिवाइड किया। डिप्लो के अंदर क्या होता है कि 2 सेल एक साथ प्रेजेंट रहती हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर टेट्रा होता है जिसमें 4 सेल पाई जाएंगे ग्रुप में, और स्टेफाइलोकोकाई जो होती है इसके अंदर इरेगुलर ग्रुप बन जाता है एक सेल का। फिर होते हैं सार्सिनिया। सार्सिनिया जो होता है क्यूबॉइड अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब अगर देखें स्पाइरल या हेलिकल जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका डायमीटर होता है 1.5 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है इनकी 15 माइक्रोमीटर। इसका जो डिवाइड करें तो विब्रियो टाइप के हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं और प्लियोमॉर्फिक हो सकते हैं। विब्रियो जो होते हैं कोमा लाइक बैक्टीरिया होते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया विब्रियो कोलाई। फिर आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस का एग्जाम्पल हो गया थायोथ्रिक्स। फिर आते हैं प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक जो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिलस टाइप के हो सकते हैं या फिर या रोड टाइप वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, इनका जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपनी जो शेप होती है उसको चेंज कर लेते हैं। तो चेंज, अब इनकी शेप जो होती है चेंज हो जाती है, जैसे सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होगा वो चेंज होगा तो इनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाएगी। टेम्परेरी होती है इनकी जो शेप होती है। एग्जाम्पल हो गया एसिटोबैक्टर। ये हो गया इनकी शेप। आप देख लेंगे जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है।